जब उनसे लोगों से आप बात करते हैं तो उनको, कई लोगों को इसका एहसास भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी त्रासदी है। रोजगार पलायन के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्वाभाविक तौर पर कृषि, खेती से जुड़ी हुई जो समस्या है। बिहार में खेती को समझने के लिए दो जो महत्वपूर्ण विषय हम लोग को समझना चाहिए वो ये है, यहाँ जो भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन है, ओनरशिप है, और जल का प्रबंधन। जल प्रबंधन को लेकर बिहार में 50% से ज्यादा जमीन ऐसा है जिसमें बाढ़ का खतरा है, और 50% जमीन जहां बाढ़ नहीं आता है वहां कहीं ना कहीं सूखे का खतरा है या जल जमाव है। बहुत कम ऐसा जमीन है जहां पर कि बाढ़ भी नहीं आ रहा है, सिंचाई की सुविधा हो और वाटर लॉगिंग से वहां परेशानी न हो। इसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर किसानों की ये जो समस्या है, दो फसल सुचारू तरीके से मिलना करीब करीब असंभव बात है। जो जल प्रबंधन में एक और समस्या है कि पहले जहां हम लोग घूम रहे हैं 4-5 महीनों से, ये देखने को क्लियर कट मिल रहा है कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो नहर या ट्यूबवेल कामयाब थे वो भी रख रखाव के अभाव में करीब करीब बंद हो गए। और ये गांव आफ्टर गांव मैं जब देखता हूं, और ये चंपारण से ही मैं देख रहा हूं, तो उसके बाद हम लोगों ने आंकड़ों में इसको देखा कि बिहार में सिंचाई की स्थिति का क्या हाल है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में 11% एश्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन घट गई है। पहले अगर 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज वो 89 एकड़ में ही रह गई है। ये रख रखाव में जो दिक्कत आई है उसकी वजह से हुआ है। जो पहले से नहर थे उसमें पानी आना बंद हो गया, जो ट्यूबवेल थे वो बंद हो गया, जो नहरों में पानी आ भी रहा है वहां से भी छोटे कैनाल से जो खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी वो करीब करीब ध्वस्त है। लोग पंपिंग सेट पाइप डालकर ही नहर से अपनी सिंचाई कर रहे हैं। कृषि को लेकर एक जो और मूलभूत समस्या बिहार में है वो जमीनों का जो ओनरशिप है। बिहार में 60% लोग भूमिहीन है, उनके पास जमीन है ही नहीं। देश में यह आंकड़ा है 38%। तो देश में 38% भूमिहीनों के मुकाबले बिहार में भूमिहीनों की संख्या है 60%। तो उनके पास तो खेती का अवसर ही नहीं है। अगर वो खेती कर रहे हैं तो मतलब एक तरह से मजदूरी कर रहे हैं। वह जो 40% लोग खेती करते हैं उसमें 91%, करीब करीब 40 का 91 आप निकालेंगे तो करीब 36% किसान हो गए। तो 36% लोग 1 हेक्टेयर से कम की खेती करते हैं, मतलब वो बिल्कुल मार्जिनल छोटे किसान हैं। इसलिए यहाँ की जो खेती है वो खाने वाली खेती है, कमाने वाली खेती नहीं है। लोग खेती अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए करते हैं। खेती उनके लिए रोजगार नहीं है, आर्थिक उन्नति का कोई जरिया नहीं है। 91% लोग बिहार में खेती सिर्फ खाने के लिए करते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग जिसको आप कह ले। आपने देखा होगा यहाँ गेहूं की खेती करते हैं, उसमें सरसों भी कुछ डाल दिया इसलिए कि भाई तेल हमें खरीदना ना पड़े। उसके कुछ सब्जी भी उगा लिया, उसके लिए वो दलहन तिलहन खेती करके कोई बहुत पैसा कमाने का उपाय नहीं है, जीवन यापन है। अब अगर आप दोनों आंकड़ों को जोड़ देंगे तो 60% आदमी के पास जमीन नहीं है और 36% आदमी 1 हेक्टेयर से कम खाली जीने खाने के लिए खेती कर रहा है। तो सही मायनों में खेती जिनके लिए व्यवसाय है, आर्थिक उन्नति का जरिया है, रोजगार का जरिया, वो 4% लोग हैं। इसीलिए आपको किसान यहाँ इतना बदहाल दिखता है। तो गांव देहात में तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया पहले 5 बरस जो खेती करते थे तो 2-4-5 कट्ठा जमीन वो खरीदते थे। आज किसानों की हालत यह है कि अगर उनके घर में कोई नौकरी करने वाला न हो, 5 वर्ष आप खेती करेंगे, कोई बीमार पड़ गया, कोई शादी वगैरह पड़ गई घर में, तो आपको जमीन बेचना है। खेती करके आप कोई काम नहीं कर सकते। खेती बिल्कुल ही लाभदायक यहाँ नहीं है। जो तात्कालिक समस्या है एक खाद का को लेकर जो हाहाकार है पूरे बिहार में, कि यूरिया 277 का है जो लोगों को 500-600 रुपए में एवरेज मिल रहा है। पोटास पर, डीएपी पर लोग बता रहे हैं 500 से 800 रुपए ब्लैक लगता है। और ये कालाबाजारी के बाद भी समय पर समुचित मात्रा में खाद का न मिल पाना, ये एक बड़ी समस्या लोग बताते रहे। लेकिन इन सब से अलग, जो इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की,
वो है जो कुछ भी उपजता है उसकी कीमत का न मिल पाना। ये सारी परेशानियों के बाद भी जो किसान उपजा रहा है उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है। अब इसको आप, हम लोग जब पैदल चले हैं तो अभी धान की कटाई हुई है, गन्ना और धान दोनों के कटने का सीजन रहा है। अभी तक 5 जिलों में 99% लोग जो हमको मिले हैं उन्होंने धान 1200 से 1600 रुपए के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। यही हाल गन्ना का है। ज्यादातर चीनी मिलें बंद हो गई। 3 वैरायटी के गन्ना की यहाँ खेती होती है जो टॉप वैरायटी है, जहाँ जिसका मूल्य 315 रुपए क्विंटल है। उसमें रोग ज्यादा लग रहा है, सूख ज्यादा रहा है, तो किसानों का पैदावार कम हो रहा है। जो दूसरी 2 वैरायटी जहां किसान जो उगाने में ज्यादा कंफर्टेबल है उसका भाव ही 285 रुपया उससे कम है। और चूंकि मिल कम हो गए हैं तो ज्यादातर एरिया में तो लोगों ने गन्ना उपजाना कम कर दिया है, लेकिन जो उपजा भी रहे हैं वो पूरी तरीके से मिलों के मनमानी है। वो चाहे वजन में घटतौली जो हो रही है 5 से 7 क्विंटल, या वैरायटी एक आपने अपनी समझ से उपजाया है, वहां चेक हुआ पता चला नहीं है वैरायटी 1 नहीं है 2 है, इसको कम भाव मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसको आंकड़ों में अगर आप देखेंगे कि इसका कितना बड़ा नुकसान बिहार के किसानों को हो रहा है, तो बिहार में मैंने पिछले 10 साल का आंकड़ा निकलवाया, जितने मूल्य पर हम और आप अपना अनाज बेचते हैं और जो सरकार का समर्थन मूल्य है, उन दोनों का फर्क कितना बड़ा है कि अगर बिहार में धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये सब समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है अन्य राज्यों की तरह, तो हर साल बिहार में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया किसानों को अलग से मिलने लगता है। मतलब 25,000 करोड़ रुपया का यहाँ किसानों को नुकसान हो रहा है फसलों का समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदे जाने की वजह से। अब आप पूछेंगे कि ये आंकड़ा निकला कैसे है, तो पिछले 10 वर्ष में बिहार में औसतन 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूं के लिए ये प्रतिशत 1% है, और किसी दूसरे फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि पंजाब में किसान बड़ा धनी है। किसान में ये आंकड़ा है पंजाब में ये आंकड़ा है 70%। मतलब किसान जो पंजाब में उगाता है धान और गेहूं, वो 70% समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। बिहार में 13% और 1% समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। ये स्थिति है जिसकी वजह से खेती किसानी करने वाले लोगों की हालत इतनी बदहाल बनी हुई है। तीसरी एक जो बड़ी बात है वो है शिक्षा का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई।